नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर आरओ यारो में जो हिंदी का सेगमेंट है उसके बारे में। जरा हम हिंदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आरओ एआरओ परीक्षा में हिंदी का महत्व क्या है। तो साथियों, अगर मैं ये कहूँ कि आरओ एआरओ परीक्षा में केवल उन्हीं का अंतिम चयन होगा जिनकी हिंदी अच्छी है, जिनको हिंदी अच्छे से आती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई दो राय इसमें नहीं है। कैसे, जरा हम देखते हैं। पहले हम जरा बात करते हैं कि आरओ एआरओ परीक्षा में चरण कितने होते हैं साथियों। तो आरओ एआरओ परीक्षा में दो चरण होंगे। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा, पहली होगी साथियों प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरी होगी साथियों मुख्य परीक्षा, यानी जिसे हम इंग्लिश में प्री और मेंस कहते हैं। दो चरणों में ये परीक्षा होगी। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना, इस परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप बी में आती है। और सचिवालय का जो समीक्षा अधिकारी होता है, जो आरओ होता है, वो साथियों गैजेटेड अफसर होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जॉब का लेवल क्या है। अच्छा, हिंदी को जब हम समझ रहे हैं यहाँ पर, तो पहले हम प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी कितने नंबर की आती है, क्या क्या आता है, जरा ये समझ लेते हैं। चलिए, तो साथियों, अगर मैं यहाँ प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं कि प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी कितने अंकों की है, तो जरा इसको देख लेते हैं हम। साथियों, यदि प्रारंभिक परीक्षा में बात करी जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में साथियों दो पेपर आपके होंगे। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से दिखाई दे। प्रारंभिक परीक्षा में साथियों एक दिन में दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का 160 अंक का, और दूसरा होगा हिंदी का। ठीक है, मतलब जीएस का होगा 140 अंक का, और हिंदी का जो होगा आपका वो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होगा 60 प्रश्न इसमें आएंगे। और साथियों ये 60 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। ठीक है, 60 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। यहाँ क्या क्या चीज आने वाली है इसमें, तो प्री में आपको देखो क्या क्या मिलेगा। प्री में आपको देखने को मिलेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द हम लोग जानते ही है ना, है ना। ठीक, इसके अलावा ये 10 अंक के आएंगे विलोम शब्द। इसके अलावा 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा साथियों वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्धि। 10 अंक में आपको देखने को मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, जैसे एक छोटा सवाल मैं आपको बताता हूं, कान के नीचे लटकने वाला ये कोमल हिस्सा क्या कहलाता है। आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कान के नीचे ये जो लटका होता है ना, एक कोमल सा भाग, आप अपना टच करके देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। या मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक, इस तरीके से सवाल आएंगे 10 अंक में। 10 अंक में आपको मिलेगा तत्सम और तद्भव। 10 अंक में तत्सम और तद्भव मिलेगा, है ना, तो ये आएगा। और 10 अंक में आपको मिलेगा विशेषण और विशेष्य, और 10 अंक में आपको मिलेगा साथियों पर्यायवाची। ठीक, इन 60 सवालों को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जो कि बिल्कुल पर्याप्त है। इन सवालों को करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इनको करने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं। अच्छा, अब देखो, इसमें जो है विलोम हो गया, या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या तत्सम तद्भव है, या विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष को अगर थोड़ा सा हम हटा दें तो इनमें कोई भी ग्रामर वाला हिस्सा नहीं है, व्याकरण वाला कोई हिस्सा नहीं है, सारी चीजें याद करने वाली है। विलोम शब्द आपको याद करना पड़ेगा, है ना, तत्सम तद्भव आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। वाक्यांश के लिए अनेक शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। वर्तनी शुद्धि प्रैक्टिस से आएगी, ये समझ लो। वर्तनी शुद्धि जो है साथियों प्रैक्टिस से आएगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका ये सही नहीं हो सकता। बहुत सारे शब्द जिन्हें हम गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं, और पेपर में गलती करके आते हैं। ठीक है, इनको कैसे तैयार किया जाएगा ये मैं आपको करवाऊंगा, इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही इसकी जो है क्लासेस शुरू कर दूंगा। कुछ नहीं है, ठीक है,
मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में पूरी हिंदी हमारी कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी। ये 60 अंक आपके पक्के होंगे और मैं गारंटी ले रहा हूं कि 60 में से, इन 60 में से 55 अंक आपको इस क्लास से मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 60 में से 55, मतलब 50 से प्लस तो मान ही लो। हाँ, 2-4 सवाल हम छोड़ करके चलेंगे, इसलिए क्योंकि आयोग के मूड का कुछ पता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी पूछ सकता है ना। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का इसमें स्कोर 59 रहा है आउट ऑफ 60। ठीक है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ और आप लोग भी इसको कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से जिस चीज में दिक्कत हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई पर्यायवाची में, बस केवल पर्यायवाची में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी। जब मैंने इसकी तैयारी करी थी उस समय पे थोड़ा पर्यायवाची में मुझे दिक्कत आई, बाकी किसी चीज में दिक्कत नहीं आई। पर्यायवाची में इसलिए आई क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, बहुत ही सारे, है ना। तो उनको समझना, याद रखना, बहुत सारे पर्यायवाची जो है मिले जुले होते हैं, तो वहां थोड़ा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी उसमें दिक्कत आए, हो सकता है आपको जो है विशेषण विशेषण में दिक्कत आए, या हो सकता है आपको तत्सम तद्भव में दिक्कत आए। तो लोगों की समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। ये मैं अपनी समस्या आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब इसको पढ़ा था पहली बार तो मुझे किस में दिक्कत आई, है ना। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। तो देखो प्री में हम क्या देख रहे हैं, प्री में 60 अंक की हिंदी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्री परीक्षा में आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में आपको 60 अंक की हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, 60 अंक की हिंदी आपको देखने को मिलेगी प्रारंभिक परीक्षा में। काफी छोटा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है, 60 अंक की हिंदी आपको देखने को मिलती है प्रारंभिक परीक्षा में। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है तो इसके नंबर नहीं जुड़ते। अब हम बात करें अगर मुख्य परीक्षा की, ठीक है, मेंस एग्जाम की अगर मैं यहां बात करूं, ठीक, मेंस एग्जाम की अगर मैं यहां बात करता हूं, चलिए मुख्य परीक्षा की अगर यहां बात करी जाए तो मुख्य परीक्षा में हिंदी का महत्व क्या है जरा हम समझते हैं। देखो, मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा में साथियों जो पहला पेपर होगा, ठीक है, जो पहला पेपर होगा वो होगा जीएस का। ठीक है, पहला पेपर जीएस का होगा और जीएस आएगी 120 अंक की। ठीक है, 120 अंक की जीएस आएगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा में अगर आप देखो, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में जीएस तो आपकी रहेगी ऑब्जेक्टिव, यानी जैसे प्री में आप दोगे वैसे ही मेंस में दोगे। लेकिन जैसे आप हिंदी में आ जाओगे तो थोड़ा पैटर्न यहां पर चेंज होगा और मेंस जो होगा इसका हिंदी का वो सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए हिंदी पर पकड़ बहुत जरूरी है। अगर आपने सही से हिंदी पढ़ रखी है तो आप काम कर पाओगे, है ना। अगर आपकी हिंदी पे पकड़ अच्छी नहीं है तो लिखने में आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ तो आप ये सोच लोगे अरे ऑप्शन आएगा मैं लगा दूंगा, लेकिन वहां आप कैसे करोगे, तो वहां आपको हिंदी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो मुख्य परीक्षा में साथियों हिंदी जो है सीधे सीधे फिर से 120 अंक की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे, सरकारी पत्र देखने को मिलेंगे, परिपत्र देखने को मिलेंगे, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए 5-5 शब्द आते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको हिंदी में 120 अंक की देखने को मिलेंगे। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद फिर से यदि हम आ जाएं, साथियों तो आपको यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, विलोम, ठीक है, जो अभी हमने पीछे सिलेबस देखा था, विलोम देखे थे हमने, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, तत्सम तद्भव देखे थे, विशेषण देखे थे। ठीक है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर चीजें आपने को दोबारा से देखने को मिलती हैं फिर से, है ना। विलोम, विशेषण, यानी पीछे जो हमने देखा था उसमें केवल आप पर्यायवाची हटा दो, बस केवल पर्यायवाची हटा दो, बाकी सारी 5 चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इनके अंक कितने होंगे साथियों, इनके अंक फिर से आपको 60 देखने को मिलेंगे दोबारा से। यानी जो आपने प्री परीक्षा में तैयारी करी थी वही तैयारी आपकी यहां भी काम आ जाएगी। इन सब में, इन 60 अंकों में केवल पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 60 अंक साथियों इसके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं देखूं साथियों तो फिर आएगा निबंध, और निबंध आएगा 120 अंक का। अब निबंध भी आप जो है, निबंध भी हिंदी में ही लिखा जाएगा। 40-40 नंबर के 3 निबंध आएंगे, है ना। उनके टॉपिक पहले से फिक्स होते हैं, बस आपको तैयार करना होता है।
तो अब ये इसका सिलेबस है। मेंस परीक्षा में अगर आप देखो तो कितने नंबर हो रहे हैं ये साथियों, कितने नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सबको जोड़ लो, ठीक है, तो ये करीब करीब 12 और 12 ये हो गया 120 है ना, फिर से, और 12 तिया 36, 360 ये हो गए है ना, और 360 के बाद 60 ये हो गए, यानी कुल जो अंक आएंगे वो आएंगे आपके 420 अंक मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी 420 अंकों की होगी। और साथियों 420 अंकों में से अगर आप हिंदी को जोड़ लो तो देखो 120 ये, 120 ये और 60 ये, ठीक है। जीएस को आप अलग हटा दो, है ना, तो भी आप देखो कि 420 अंकों की जो मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी कितने की है, ठीक है, 120, 120, 240 और 240 और 60, यानी 300 अंक की हिंदी है। भाई ऐसे भी आप हिंदी में ही लिखेंगे ना, तो आप ये देखिए हिंदी का कितना महत्व है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समीक्षा अधिकारी में उन्हीं का चयन होता है जिनकी हिंदी पर पकड़ बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्हीं का अंतिम चयन होता है। जिनकी हिंदी पर पकड़ अच्छी नहीं है उनका चयन नहीं होगा। इसमें आप देखिए मुख्य परीक्षा से ही मेरिट बनेगी और मुख्य परीक्षा में 420 अंकों में से 300 अंक की सीधी सीधी हिंदी, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, यही सब तो है। तो अगर आपको लगता है कि आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, है ना, साथ मिलकर के तैयारी करेंगे, साथ मिलकर एग्जाम को फोड़ेंगे और ऐसी कोई समस्या इसमें आपको आएगी नहीं। जीएस में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी देखिए हिंदी तो उतनी ही है, उसी को लगातार लगातार यदि आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर इसमें बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बस इतना बताइए, क्या आप हिंदी की क्लास चाहते हैं? अगर आप हिंदी की रेगुलर क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बिल्कुल इसकी लाइव क्लास, लाइव नहीं तो ऑफलाइन क्लास, या ऑफलाइन नहीं सॉरी, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास जो है मैं आपको इसकी देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाइए इसके लिए, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम इसकी जल्दी हिंदी की क्लासें शुरू कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको एक क्लियर रोड मैप मिला होगा कि आखिरकार समीक्षा अधिकारी की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं और हिंदी का महत्व कितना ज्यादा है समीक्षा अधिकारी में। अगर आप बनना चाहते हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी अति आवश्यक है, बिना हिंदी के आपका चयन इसमें नहीं होगा। तो यही एक एग्जाम ऐसा बचा है जिसमें हिंदी का महत्व इतना ज्यादा है, बाकी तो आईएएस पीसीएस में तो हिंदी का महत्व काफी कम हो गया है, ठीक है। तो चलिए ये हुआ आज का वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।